क्या तुम भी सुन रहे हो? लोनावाला स्टेशन की वो रात जहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरी। बेड टाइम कहानी पेश करता है एक ऐसी रात जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। नमस्ते दोस्तों, बेड टाइम कहानी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगह सिर्फ अपनी कहानियों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और बर्फीली हवा से भी हमें डरा सकती है। मेरा नाम आर्यन है और मुझे लगा था कि मैं सिर्फ अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन लोनावाला स्टेशन की उस रात ने मुझे एक ऐसे रहस्य में फंसा दिया जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूँ जहाँ हर पल तुम खुद से पूछोगे, क्या ये सब सिर्फ मेरा भ्रम था या स्टेशन की दीवारों में कोई और भयानक सच छिपा था। चैप्टर 1, लोनावाला की बारिश और एक अजीब इंतज़ार। पुणे से काम खत्म करके मैं लोनावाला की रात के लिए निकल पड़ा था। मेरी ट्रेन सुबह 4 बजे की थी और लोनावाला स्टेशन पर मैं लगभग अकेला था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ कि प्लेटफॉर्म पर पानी जमा हो रहा था और उसकी बूंदें टीन की छत पर एक डरावनी धुन बजा रही थी। हवा में रूह कँपा देने वाली ठंडक थी और मेरे पास ना तो छाता था ना ही रेनकोट। मैं पूरी तरह से भीग चुका था और हड्डियों तक ठंड महसूस हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर पुरानी जंग लगी बेंचें थी और ऊपर जलती हुई पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जिनकी रोशनी में सब कुछ धुंधला और भयावह लग रहा था। कुछ दूरी पर एक आवारा कुत्ता चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज़ को घूर रही थी और उसकी हर सांस में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या आपको कभी किसी जगह में घुसते ही ऐसा महसूस हुआ है जैसे वहाँ कुछ ठीक नहीं है और आप वहाँ से भाग जाना चाहते हो? मैंने अपने फ़ोन में हेडफोन लगाए, पर ठीक उसी पल फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। अब स्टेशन का सन्नाटा और भी गहरा लगने लगा था। तभी मुझे बहुत धीमी और साफ साफ फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक कान के पास अकेले हो इस बारिश में कह रहा हो। मैंने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मेरी सांसें भी तेज़ हो गई थी, जिनकी आवाज़ मुझे अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। क्या ये सिर्फ मेरी थकान और ठंड थी या इस स्टेशन पर कोई और भी था जो बारिश की आवाज़ में छिपकर मुझसे बात कर रहा था? चैप्टर 2, ट्रैक पर एक परछाई और धुंध का रहस्य। बारिश अभी भी बेतहाशा बरस रही थी। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से पानी की बोतल उठाई और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, जो स्टेशन के आखिरी छोर पर था। प्लेटफॉर्म पर कुछ पुरानी सामान रखने वाली ट्रॉलियाँ पड़ी थीं। उन पर धूल और काई की मोटी परत थी। जैसे ही मैंने उसके पास से गुजरा, मुझे लगा जैसे उनमें से किसी एक की हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई हो, जैसे किसी ने उस ट्रॉली को हिलाया हो। मैंने तुरंत पलट कर देखा, पर कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे और बारिश की आवाज़ के। मैं वॉशरूम से बाहर निकला और मेरी नज़र सामने पटरियों पर पड़ी। दूर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी, जो बारिश के बावजूद बढ़ती जा रही थी। धुंध में मुझे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वो एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, जो धीरे धीरे पटरियों पर चल रही थी। उसके बाल बारिश में बिखरे थे। मेरा खून जम गया। इतनी रात को, इस सन्नाटे में, इस भयानक बारिश और ठंड में, कोई बच्चा पटरियों पर क्या कर रहा था? मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। क्या आप ऐसी डरावनी परछाई को देखकर उसकी ओर बढ़ेंगे या वहीं जम जाएंगे, यह सोचकर कि यह कोई फंसाने वाला जाल हो सकता है? चैप्टर 3, टिकट काउंटर का राज और लालटेन की आग। मैं तुरंत उस परछाई की ओर भागा, लेकिन जितनी तेज़ी से मैं दौड़ रहा था, वो उतनी ही तेज़ी से धुंध में गायब होती जा रही थी, जैसे वो मेरा पीछा कर रही हो, मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं पटरियों के पास पहुंचा, पर वहाँ कोई नहीं था। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक बढ़ गई थी, इतनी तेज़ कि मेरे दांत खटखटाने लगे।
जैसे कोई अदृश्य चीज़ मेरे ठीक पास से गुजरी हो और उसकी ठंडी सांसें मेरे कानों से टकराई हो। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म पर पड़े पुराने बंद पड़े टिकट काउंटर पर पड़ी। उसकी खिड़की से एक हल्की सी अजीब सी लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने उस रोशनी का पीछा किया। टिकट काउंटर के पास पहुंचकर मैंने हिम्मत करके अंदर झाँका। वहाँ कोई नहीं था, पर काउंटर के अंदर एक पुरानी जंग लगी लालटेन जल रही थी, जिसकी टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब नाचती हुई परछाइयाँ बना रही थी, जैसे कोई अदृश्य नृत्य कर रहा हो। लालटेन की लौ बारिश और हवा के बावजूद हिल नहीं रही थी। काउंटर पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर शाही धुंधली हो चुकी थी। मैंने मुश्किल से कुछ शब्द पढ़े। मेरी बच्ची लिली, वो आखिरी ट्रेन में चढ़ गई, कभी वापस नहीं आई। मुझे उसका इंतज़ार है यहीं पर। उसकी हंसी अभी भी कहाँ गूंजती है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यह उसी बच्ची की कहानी थी जिसकी परछाई मैंने देखी थी। क्या आपको लगता है कि उस डायरी में कोई भयानक सच छिपा था जो मुझे पता चलने वाला था? और क्या आप उस लालटेन को छूने की हिम्मत करेंगे? चैप्टर 4, आधी रात का अनाउंसमेंट और अनचाही ट्रेन। जैसे ही मैंने डायरी बंद की, पूरे स्टेशन की लाइट अचानक टिमटिमाकर बुझ गई। अब सिर्फ उस लालटेन की टिमटिमाती लाल रोशनी और दूर से आती ट्रेन के पहियों की धीमी डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो बारिश और हवा के बावजूद तेज़ी से स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज़ अब एक भयानक गर्जना में बदल चुकी थी। फुसफुसाहट अब और तेज़ हो गई थी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बच्चों की रोने और हंसने की आवाज़ें एक साथ मेरा नाम पुकार रही हो। चैप्टर 5, मुक्ति या कैद, आखिरी पलों का खौफनाक सच। मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के उस पार जहाँ से ट्रेन आती है, धुंध और घनी हो गई थी। धुंध के बीच से एक पुरानी काला सा इंजन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। उसकी लाइटें लाल और भयानक थी और उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिवाय पहियों की धीमी रूह कपा देने वाली गड़गड़ाहट के, जैसे वह ज़मीन को चीरती हुई आ रही हो। वो वही ट्रेन थी जिसमें वो बच्ची लिली फंसी थी। मुझे एहसास हुआ कि लिली की आत्मा और उसकी माँ की आत्मा, जो डायरी में लिखी थी, यही फंसी हुई थी, मुक्ति के इंतज़ार में। वह अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। मैंने हिम्मत करके टिकट काउंटर से वो डायरी उठाई और अपनी पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म पर खड़ी उस भूतिया ट्रेन की ओर भागा। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर किसी पत्थर की तरह लग रही थी और ठंडी हवा मेरे शरीर को जमा रही थी। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंचा, उसके दरवाजे एक पुरानी चरमराती आवाज़ के साथ अपने आप खुले, जैसे कोई जंजीर टूट रही हो। अंदर अंधेरा था, पर मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर वही छोटी बच्ची लिली की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अब मुझसे जुड़ रही थी। मैंने उसके सामने डायरी खोली, जहाँ उसकी माँ ने उसके इंतज़ार में अपनी कहानी लिखी थी। मैंने जोर से कहा, लिली, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। ये रही उसकी कहानी, ये रही तुम्हारी कहानी। जैसे ही मैंने ये कहा, लिली की परछाई ने एक पल के लिए मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर वो उस डायरी में समा गई, जैसे शाही में धुल गई हो। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे एक भयानक आवाज़ के साथ बंद होने लगे। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। स्टेशन की लाइटें वापस आ गई और सन्नाटा फिर से छा गया, पर अब उसमें भयानक ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। मैं वही जमीन पर गिर पड़ा, हाँफ रहा था। मेरी घड़ी पर 4 बज चुके थे, मेरी ट्रेन आने का समय। पर मुझे कुछ और महसूस हो रहा था, चौंकाने वाला खुलासा। मेरी कलाई पर बंधी घड़ी पर अब मेरी तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक पुरानी तस्वीर थी,
जिसमें एक छोटी बच्ची ट्रेन में बैठी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी। वो लूना थी। क्या मैंने उसे मुक्ति दिलाई, या उसकी जगह मैंने खुद को उस रहस्य ही ट्रेन में फंसा लिया था? और अब मैं भी उसका हिस्सा बन चुका था। क्या मेरी आत्मा भी अब स्टेशन पर इंतजार करेगी किसी और यात्री का? मेरी असली ट्रेन आई और मैं उसमें बैठ गया, लेकिन मेरी यात्रा अब वैसी नहीं थी। मैं जानता था कि लोनावला स्टेशन पर उस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सपना नहीं था। मूवी की हर कुछ शायद शांति मिल गई थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अब उसके भूतिया सफर का हिस्सा बन चुका हूँ। क्या वो घड़ी का बदलना सिर्फ एक भ्रम था, या मैं अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ जहाँ आत्माएं और ट्रेनें समय से परे यात्रा करती हैं? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस स्टेशन पर और क्या क्या छिपा है, और कैसे मैं उस घड़ी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि वो घड़ी की तस्वीर अब कभी कभी लिली की जगह किसी और की तस्वीर दिखाती है। क्या आप तैयार हैं इस नई डरावनी यात्रा के लिए? दोस्तों, मैंने अभी अभी इस कहानी का पहला वॉइस ओवर किया है, और मैं जानना चाहता हूँ, क्या यह आपकी रूह तक उतर गया? क्या आपको लोनावाला की वो बारिश, वो फुसफुसाहट और लिली की वो परछाई अपनी आंखों के सामने दिखाई दी? अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें तेज की, अगर इसने आपको उस रात के खौफनाक सफर का हिस्सा बना दिया, तो समझ लीजिए मेरा पहला कदम कामयाब रहा। मुझे जानने की बेताबी है कि मेरी आवाज़ में वो डर, वो रहस्य, वो अनसुलझा एहसास आप तक पहुंच पाया या नहीं। आपकी राय मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से आपको हर रात मिलते रहे, तो अब और इंतज़ार मत कीजिए। हमारी बेड टाइम कहानी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़कर इस रहस्यमय सफ़र का हिस्सा बन जाइए। आपके एक क्लिक से मुझे पता चलेगा कि मेरा वॉइस ओवर आपके भीतर कितना गहरा उतरा है। धन्यवाद।